नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम काव्य दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य दोष, दोष शब्द की उत्पत्ति दुष धातु से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है भूल, त्रुटि, रोग, हानि। ये दोष शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दुष धातु से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है भूल, त्रुटि, रोग, हानि। जिस प्रकार कुष्ठत्व, काणत्व, नैतिकहीनता एवं अति लोभ लालच मानवीय दोष है, जो मनुष्य की शोभा के विघातक तत्व है, उसी प्रकार काव्य शोभा के विघातक, रस के अपकर्षक तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। जिस प्रकार कुष्ठत्व, काणत्व, नैतिकहीनता एवं अति लोभ लालच मानवीय दोष है, जो मनुष्य की शोभा के विघातक तत्व है, उसी प्रकार काव्य शोभा के विघातक, रस के अपकर्षक तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। विभिन्न आचार्यों के मत। अग्नि पुराणकार में लिखा है कि उद्वेग जन को दोष है, अर्थात काव्यास्वादन में उद्वेग की स्थिति उत्पन्न कर देने वाले तत्व काव्यास्वादन के समय चित्त में चिंता उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं, वह दोष कहलाते हैं। ये अग्नि पुराण में लिखा है कि उद्वेग जन को दोष है, अर्थात काव्यास्वादन में उद्वेग की स्थिति उत्पन्न कर देने वाले तत्व वह काव्यास्वादन के समय चित्त में चिंता उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि के शब्दों में गुण दोष का विपर्य मात्र है। भरत मुनि के शब्दों में गुण दोष का विपर्य यानी दोष का अभाव, यानी कि गुण दोष का विपर्य मात्र है। भरत मुनि काव्य दोष के प्रति उदार एवं संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं। आचार्य भरत मुनि काव्य दोष के प्रति उदार एवं संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं। दोष की स्थिति भावात्मक है, यानी आचार्य भरत मुनि दोष की स्थिति को भावात्मक मानते हैं। दोष की स्थिति को भावात्मक मानते हैं। वह लिखा है कि अतएव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिति अतः विपर्यस्ता गुणा काव्य से था, जिसमें अभाव हो, गुणों का अभाव हो और काव्य की कीर्ति करे। भरत मुनि दोषों की संख्या 10 मानते हैं। आचार्य भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है। भामह औचित्य का अभाव दोष है एवं दोष भी उचित प्रयोग में गुण बन जाते हैं। आचार्य भामह औचित्य का अभाव को दोष मानते हैं एवं कहा कि दोष भी उचित प्रयोग में गुण बन जाते हैं। जिस प्रकार यथास्थान प्रयुक्त कालिमा अंजन भी सौंदर्यवर्धक होता है, यानी जिस प्रकार यथास्थान प्रयुक्त होने पर कालिमा यानी अंजन भी सौंदर्यवर्धक है, उसी प्रकार दोष भी उचित प्रयोग में गुण बन जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कालिमा या अंजन भी उपयुक्त यथास्थान प्रयुक्त पर सौंदर्यवर्धक बन जाती है, उसी प्रकार दोष भी उचित स्थान पर प्रयोग में उचित स्थान में प्रयोग पर गुण बन जाते। भामा ने दोष युक्त काव्य को कुपुत्र की भांति निंदा का पात्र तथा सदोष काव्य को साक्षात मृत्यु के समान माना है। आचार्य भामा ने दोष युक्त काव्य को कुपुत्र की भांति निंदा का पात्र तथा सदोष काव्य को साक्षात मृत्यु के समान माना है। भामा का मत है कि सत कवि काव्य में दोषों का प्रयोग नहीं करते हैं। आचार्य भामा का मत है कि सत कवि काव्य में दोषों का प्रयोग नहीं करते हैं। आचार्य भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं। आचार्य भामा ने तीन प्रकार के दोष माने हैं। पहला सामान्य दोष, वाणी दोष, तीसरा अन्य दोष। यानी आचार्य भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। तीनों दोषों के अंतर्गत कुल 25 दोष माने हैं। आचार्य भामा ने सामान्य दोष,
वाणी दोष व अन्य दोष तीनों दोषों के अंतर्गत कुल 25 दोष माने हैं। दंडी आचार्य दंडी ने मुख्यार्थ रस विघातक सामग्री का नाम दोष है, यानी आचार्य दंडी ने मुख्यार्थ रस विघातक सामग्री को दोष नाम दिया। जैसे कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, वैसे ही दोष काव्य को सुंदर बना देते हैं। आचार्य दंडी ने कहा कि जिस प्रकार कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को दोष युक्त काव्य को रचयिता की मूर्खता का द्योतक माना है। आचार्य दंडी ने दोष युक्त काव्य को रचयिता की मूर्खता का द्योतक माना है कि लिखा है दोषा विपते तत्र गुणा संपत्ते तथा, अर्थात दोष विपत्ति के विधायक है और गुण संपत्ति के विधायक है। आचार्य दंडी ने दोषों को विपत्ति के विधायक माना है और गुण को संपत्ति के विधायक माना है। दंडी ने दोषों की संख्या 10 मानी है। आचार्य दंडी ने भी दोषों की संख्या 10 मानी है। आचार्य वामन गुण का अभाव दोष है, गुण का अभाव दोष है जिससे काव्य सौंदर्य की हानि होती है। आचार्य वामन ने कहा कि गुण का अभाव दोष है जिससे काव्य सौंदर्य की हानि होती है। और लिखा है गुण विपर्ययात्मानो दोष, अर्थात गुण विपर्ययात्मानो दोष, अर्थात गुणों का अभाव ही दोष है। वामन गुण की भांति दोषों के शब्दगत एवं अर्थगत दो भेद किए हुए कुल संख्या 20 बताई है। आचार्य वामन ने गुणों की भांति दोषों के भी शब्दगत एवं अर्थगत दो भेद किए व कुल दोषों की संख्या 20 बताई। शब्दगत, पदागत, पदार्थगत और वाक्यगत, अर्थगत, पदार्थगत और वाक्यार्थगत। वामन ने वाक्य एवं वाक्यार्थ संबंधी दोष को सर्वथा त्याज्य माना है। आचार्य वामन ने वाक्य एवं वाक्यार्थ संबंधी दोष को सर्वथा त्याज्य माना है। शब्दार्थ दोष सूक्ष्म होने के कारण स्थान विशेष में गुण हो सकते हैं। आचार्य वामन कहते हैं कि शब्दार्थ दोष सूक्ष्म होने के कारण स्थान विशेष में गुण हो सकते हैं। आचार्य मम्मट मुख्य अर्थ का अपकर्ष अथवा मुख्य अर्थ में बाधक है दोष कहलाते हैं। आचार्य मम्मट कि मुख्य अर्थ का अपकर्ष अथवा मुख्य अर्थ में जो बाधक होते हैं वह दोष कहलाते हैं। और लिखा मुख्यार्थ अतीत दोष है, और लिखा मुख्यार्थ अतीत दोष है जो मुख्य अर्थ में तक होते हैं दोष होते हैं। काव्य दोषों का सर्वाधिक स्पष्ट एवं मान्य विवेचन है, यानी आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों का सर्वाधिक स्पष्ट एवं मान्य विवेचन किया है। मम्मट ने काव्य दोष के 3 प्रकार बताए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए, शब्द दोष, अर्थ दोष और रथ दोष। आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। पंडित विश्वनाथ दोष वह तत्व है जो मुख्यार्थ का अपकर्ष अर्थात रस की हानि करता है। आचार्य पंडित ने विश्वनाथ ने कहा कि दोष वह तत्व है जो मुख्यार्थ या का अपकर्ष अथवा रस की हानि करते हैं। और लिखा है रस्यापकर्षका दोषा, जो रस का अपकर्ष करे वह दोष होते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य दोष के स्थान पर अनुचित्य शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य दोष के स्थान पर अनुचित्य शब्द का प्रयोग किया है। सोमनाथ ने 3 प्रकार के दोषों के अतिरिक्त वृत्त दोष नामक एक अन्य दोष माना है। आचार्य सोमनाथ ने 3 प्रकार के दोषों के अतिरिक्त वृत्त दोष नामक एक अन्य दोष माना है। श्रीपति ने लिखा है कि जा पदार्थ के दोष ते अच्छे कवित नसाई, लिखा है कि जिस पदार्थ के कारण अच्छे कविताओं का नाश हो जाता है वह दोष कहलाता है। यानी जा पदार्थ के दोष थे अच्छे कवित, यानी जिस पदार्थ के प्रयोग से अच्छे कविताओं का भी नाश हो जाता है
वह दोष कहलाता है। चिंतामणि, चिंतामणि शब्द और रस के अपकर्षक तत्वों को दोष का है। चिंतामणि ने शब्द और रस के अपकर्षक तत्वों को दोष का है। भिखारीदास शब्द, वाक्य, रस और अर्थ में दोष मानते हुए इनसे बचकर कविता करने की बात कही है। चार्य भिखारीदास ने शब्द, वाक्य, रस और अर्थ में दोष मानते हुए इनसे बचकर कविता करने की बात कही है। काव्य दोषों के भेद। प्रत्येक आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से दोषों के अनेक भेद किए, किंतु मुख्य रूप से इनके दो भेद किए जाते हैं। प्रत्येक आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से दोषों के अनेक भेद किए हैं, किंतु मुख्य रूप से इनके दो भेद किए जाते हैं, नित्य काव्य दोष व अनित्य काव्य दोष। नित्य काव्य दोष व अनित्य काव्य दोष। नित्य काव्य पहला था। नित्य काव्य दोष ऐसे काव्य दोष जो काव्य में सदैव विद्यमान रहते हैं। नित्य काव्य दोष ऐसे काव्य दोष जो काव्य में सदैव विद्यमान रहते हैं। नित्य काव्य दोष तीन प्रकार के होते हैं। असत्यार्थ विधायक काव्य जो कवि की कल्पना के कारण होता है। पहला असत्यार्थ विधायक काव्य कवि की कल्पना के कारण होते हैं। दूसरा असदुपदेशक काव्य। असदुपदेशक काव्य मनोरंजनार्थ अथवा कवि की अनुभूति। असदुपदेशक देशक काव्य मनोरंजनार्थ अथवा कवि की अनुभूति के कारण काव्य में अशोभन, विलासिता, कामुकता का विवरण। यानी कवि के कारण काव्य में अशोभन, विलासिता, कामुकता का विवरण। तीसरा था असभ्यार्थक काव्य। अश्लिष्ट, असभ्य, अश्लील वर्णन असभ्यार्थक काव्य दोष कहलाता है। चौथा अनित्य काव्य दोष। वे दोष जो काव्य में कवि की अज्ञानता, लापरवाही के कारण आते हैं। अनित्य काव्य दोष वे काव्य दोष जो कवि की अज्ञानता, लापरवाही के कारण आते हैं। काव्य में रस दोष ही मुख्य दोष है। काव्य में रस दोष ही मुख्य दोष है। मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। शब्द दोष। शब्द दोष, शब्द दोष जिन दोषों का संबंध शब्द या पद से होता है इसे वाणी दोष भी कहते हैं। शब्द दोष जिन दोषों का संबंध शब्द या पद से होता है इसे वाणी दोष भी कहते हैं। पदगत, पदांशगत और वाक्यगत। अर्थ दोष जहाँ अर्थ मुख्य अर्थ का बाधक होता है, जहाँ अर्थ मुख्य अर्थ का बाधक होता है वहाँ अर्थ दोष होता है। रस दोष जहाँ अर्थ मुख्य अर्थ का बाधक होता है वहाँ भी रस दोष होता है। मुख्य दोष श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष सुनने में कटु कड़वा लगने वाले शब्दों का प्रयोग। श्रुति यानी सुनना, कटु यानी कड़वा, अर्थात सुनने में कटु या कड़वा लगने वाले शब्दों का प्रयोग। लंबे लंबे सामासिक पदों का पदयुक्त रचना। ने लंबे लंबे सामासिक पदयुक्त रचना। ट वर्ग के वर्णों की अधिकता, प्रधानता या अधिकता। रेप युक्त शब्दों से युक्त रचना हो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण जैसे कार्तार्थी तब होंगी प्रिय मिलन को आई, तो इसमें कार्तार्थी यानी कृतार्थी की जगह कार्तार्थी, इसलिए यहाँ पे सुनने में कटु लगता है तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष होगा। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम गृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, तो इसमें विषयोत्कृष्टता एवं विचारोत्कृष्टता में वर्णों का प्रयोग बेढंगा है जो सुनने में कटु या कड़वा सा लगता है, इसलिए यहाँ पर भी श्रुति कटुत्व दोष होगा। सड़कोपाचार्य सांडिल्य धधक कर चिल्लाए दांत भींचकर, तो यहाँ पर दांत भींचकर इसमें भी श्रुति कटुत्व दोष है। चक्की चक्की पिए सामूहे लक्की लक्की,
तो इन इसमें भी वर्णों का बैठक प्रयोग है, तो यहाँ पर भी श्रुति कटुत्व दोष होगा। कटर कटर तंडुल चबात हरी हसी हसी के हेरा चटकात करी रुक्मणी महारानी के, तो यहाँ पर ट वर्ग है, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग है, इसलिए जो कटु लगते हैं। दूसरा है च्युत संस्कृति अथवा च्युत संस्कार अथवा संस्कृति दोष। काव्य में व्याकरण विरुद्ध पद का प्रयोग हो, वहां पे च्युत संस्कार या संस्कृति दोष होता है कि मर्म वचन जब सीता बोला, तो यहाँ पर बोला के स्थान पर बोली होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कार अथवा संस्कृति दोष होगा। अप्रयुक्त दोष, अप्रयुक्त दोष होता है जो काव्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग। अप्रयुक्त दोष वहाँ होता है जब काव्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श की न बहु गाय, यानी पुत्र जन्म उत्सव स्पर्श, स्पर्श यानी दान, यानी कि गाय को दान के लिए काव्य में स्पर्श शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पर्श दान के लिए स्पर्श शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ अप्रयुक्त दोष होगा। ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष यह दोष शब्दगत एवं अर्थगत दोनों होता है, यानी ग्राम्यत्व दोष यह दोष शब्दगत एवं अर्थगत दोनों होता है। ग्राम्य जनोचित अथवा गवारू ग्रामीण शब्दों का प्रयोग ग्राम्यत्व दोष कहलाता है, अर्थात काव्य में ग्रामीण शब्दों का या गवारू शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, तो मूंड एक गवारू शब्द है, मूंड एक गवारू शब्द है, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होगा। अली पास पोडो भली मोही किन पोडी, तो पोडी भी एक ग्राम्यत्व गवारू शब्द है, इसलिए यहाँ पे भी ग्राम्यत्व दोष होगा। मसल दिए नायक ने तेरे, नायक ने गोरे गोरे गाल, तो यहाँ मसल दिया, मसलना भी एक गवारू या ग्रामीण शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी ग्राम्यत्व दोष होगा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, नारी मुई नासी, तो इसमें भी ग्राम्यत्व दोष होगा, क्योंकि और मूंड मुंडाए भय सन्यासी, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए और मूंड शब्द ग्राम्यत्व है। मचक मचक के मत खाओ, और मचक मचक के भी ग्राम्यत्व है, इसलिए यहाँ पे ग्राम्यत्व दोष। मूंड मुड़ाए हरी मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, तो यहाँ पर भी ग्राम्यत्व दोष है। टूटी खाट पर टपक टटिया, टटिया टूटी, यानी कि टपक टटिया भी ग्रामीण है। वह खेलन जात लोग लुगायन भी ग्रामीण भाषा के शब्द है, तो यहाँ पर भी ग्राम्यत्व दोष होगा। भोजन बनावे नीको न लागे, नीको और पाव भर दाल में सवा पाव नुनवा, यानी कि नमक के लिए, तो ये तो ग्रामीण भाषा के गौरव शब्द है, तो यहाँ पर भी ग्राम्यत्व दोष होगा। पड़े जटोले पे रहे नींद ना आई रात, यानी जटोले भी ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए ग्राम्यत्व दोष होगा। चपल चारू लोचन चलते थे ढेडुआ की आखिन से नित्य, यानी ढेडुआ एक ग्रामीण भाषा है जो एक काले मुंह के बंदर को कहा जाता है। चपल चारू लोचन चलते थे ढेडुआ की आखिन से। अप्रतित्व दोष, अप्रतित्व दोष लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग, यानी कि जहाँ पर लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों, जहाँ काव्य में तो प्रयुक्त होते हैं लेकिन लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर काव्य में किया जाता है तो वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। विष में ये गोदावरी अमृतन को फल दे, तो विष में यानी कि विष यानी जल के लिए विष का प्रयोग लोक शास्त्र में नहीं किया जाता है। तत्व ज्ञान पाकर हुए हास्य दलित, हास्य का अर्थ होता है तात्पर्य, लेकिन लोक शास्त्र में हास्य का तात्पर्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अप्रतित्व दोष है। ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव, यानी कि अनुभव का अर्थ होता है चेष्टाएं, अनुभव का अर्थ होता है चेष्टाएं, लेकिन लोक शास्त्र में इसका अनुभव चेष्टाएं नहीं होती। जग जीव जतिन की छूटी टटी, और टटी
क्योंकि ये लोक व्यवहार में इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता, क्योंकि एक घृणित वस्तु के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो लेकिन काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ अप्रतित्व काव्य दोष होगा। माया के प्रपंच ही सो वास्तव प्रभेद सबे, काच पलकानी जो अनेक एक सौ इत्ते। तो प्रपंच और वास्तव इन शब्दों का प्रयोग लोक व्यवहार में नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अप्रतित्व काव्य दोष होगा। कलिष्ठतव काव्य दोष, कलिष्ठतव काव्य दोष जहाँ शब्द का अर्थ ज्ञान कठिनता से हो, यह दोष प्रसाद गुण के अभाव में उत्पन्न होता है। क्लिष्टतव काव्य दोष वह काव्य दोष होता है जिसमें काव्य का अर्थ समझने में बहुत ही माथापच्ची करनी पड़े या ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े, और यह दोष काव्य में प्रसाद गुण के अभाव के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण है, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी वर्तार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। यानी अजा सहेली, अजा अजा का अर्थ होता है बकरी, अजा का अर्थ होता है बकरी, बकरी की सहेली होती है भेड़, बकरी की सहेली होती है भेड़, और भेड़ का शत्रु होता है तासु रिपु, यानी उसका शत्रु भरभूटिया, उसका शत्रु होता है भरभूटिया, और भरभूटिया रिपु ता जननी, और भरभूटिया की जननी होती है धरती माता, धरती, और धरती का भरतार होता है इंद्रदेव, धरती का इंद्रदेव, और इंद्रता के सुत के मित्र, और इंद्रदेव के पुत्र अर्जुन, इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन, और अर्जुन के मित्र है कृष्ण भगवान। तो कवि कहना चाहता है कि अजा सहेली यानी बकरी की सहेली भेड़, और भेड़ का शत्रु है भरभूटिया, और भरभूटिया की जननी है धरती, और धरती के भरतार यानी पति है इंद्रदेव, और इंद्रदेव के ताके सुत के मित्र यानी इंद्रदेव के पुत्र है अर्जुन, और अर्जुन के मित्र है कृष्ण। तो कृष्ण का बारंबार भजन करना या कृष्ण की भक्ति करना है, तो कवि कहना चाहता है, लेकिन वो सीधा न कहकर इस प्रकार कह रहा है कि आगे, हे हर हार आहार सुत में विनवत हो तो ही, हे हर हार आहार सुत में विनवत हो तो ही, वेरिन के पति सूतन से शीघ्र मिला दे मोहि। तो इसमें कवि कह रहा है कि हे हर हार, यानी कि हर का अर्थ होता है शिव जी, कह रहा है शिव का हार है सर्प, सर्प, और सर्प का आहार होता है वायु, और वायु का पुत्र होता है, वायु का पुत्र है हनुमान, वायु का पुत्र है हनुमान। तो हनुमान से विनती कर रहा है, कह रहा है कि बेरिन, बेरिन यानी कैकई के, बेरिन यानी कैकई के पति से यानी दशरथ, दशरथ दशरथ और दशरथ के सुतन यानी भगवान श्री राम से, तो कह रहा है कि मुझे भगवान श्री राम से शीघ्र मिला दो, यानी कि शिव के हार, यानी कि वो वंदना कर रहा है किससे, हनुमान जी से विनवत प्रार्थना कर रहा है कि हे शिव के हार, शिव के हार, गले के हार सर्प, और सर्प के का आहार यानी सर्प का भोजन वायु, और वायु का पुत्र हनुमान, यानी कि हनुमान जी से विनती कर रहा है कि मुझे वेरिन यानी कैकई के पति यानी दशरथ, और दशरथ के शूथन से यानी कि दशरथ के पुत्र राम से मुझे जल्दी शीघ्र मिला दो। आगे हैं, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम का, यानी नखत यानी नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र 27, वेद 4, और ग्रह 9 को जोड़ने पे बराबर 40, और 40 को अर्ध करी को बरजे हम का, यानी 40 का आधा होता है 20, और 20 को विष कहते हैं, और विष यानी कि अर्थात हम जहर खाते हैं। आगे हैं कि हेम सुता पति वाहन, हेम सुता पति वाहन, प्रिय तुम इसमें रति न फेर, यानी कि कोई नायक का है जो अपने नायक से कह रही है कि हेम सुता यानी हिमालय की
पुत्री हेम सुता, हेम यानी हिमालय, सुता यानी पुत्री पार्वती, और पार्वती के पति यानी कि भगवान विष्णु शिव, और भगवान शिव के वाहन यानी कि भगवान शिव का वाहन नंदी, नंदी नंदी, और प्रिय तुम इसमें रति न फेर, यानी कि कोई नायिका अपने नायक से कह रही है, अपने पति से कह रही है कि हे प्रिय, भगवान शिव के वहां नंदी यानी बैल में और तुम्हारे में रत्ती भर का भी फेर या अंतर नहीं है। आगे हैं, लंकापुरी पति को जो भ्राता, तासु प्रिया ना आवती, यानी लंकापुरी यानी लंकापुरी पति यानी लंकापुरी का रावण, रावण का भ्राता कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण की तासु या प्रिया ने यानी कि कुंभकर्ण की प्रिय नींद, अर्थात कुंभकर्ण के को नींद नहीं आ रही है। अहि रिपु पति, अहि रिपु पति प्रिय सदन है, तेरो मुख कमनीय, ने अहि यानी अहि यानी सर्प, अहि यानी सर्प, सर्प का शत्रु, सर्प का शत्रु गरुड़, और गरुड़ के पति है विष्णु भगवान, विष्णु, और विष्णु की प्रिया है, विष्णु की प्रिया है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का सदन यानी निवास है कमल। तब नाई कह रहा है कि तुम्हारा मुख कमल के समान कामिनी है, कहा तुम्हारा मुख कमल के समान सुंदर है। खगपति पति तिये पितु वधु, जल समान तुवे बहन, यानी खगपति यानी कि गरुड़, गरुड़ के पति विष्णु, विष्णु भगवान की तिये यानी तिये यानी पत्नी लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पिता समुद्र, और समुद्र की वधु है गंगा, अर्थात तुम्हारा तुम्हारे बहन यानी तुम्हारे वचन गंगा जल के समान है। हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन, नहीं हंस वाहिनी यानी कि हंस वाहिनी लक्ष्मी के पति, हंस वाहिनी यानी सरस्वती, और सरस्वती के पति ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता यानी कमल दल के समान यानी कि तुम्हारे नैन कमल के समान है, यानी कि हंस वाहिनी यानी सरस्वती, सरस्वती के पति ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पिता को कमल को माना जाता है, तो तुम्हारे नैन कमल के समान है। षटपद कर सट करण नेत्र दोय तन तीन, तारिपु सुत के चरण में सदा रहो लवलीन, यानी षटपद यानी छह पैर, षटपद यानी छह पद, षटपद यानी छह पद, कर सट यानी छह हाथ, छह हाथ, करण करण कान, करण छह, नेत्र दोई यानी नेत्र दो, तन तीन यानी शरीर तीन है, ताके रूप अर्थात तारिपु सुत के चरण में सदा रहो लवलीन, अर्थात यहाँ श्रवण कुमार का वर्णन किया गया है कि सठ पद कर, अर्थात श्रवण कुमार तो उसके माता पिता के तीनों के मिला के छह तो पद है, नीचे पैर है, छह हाथ है, छह करण है, तथा नेत्र दो ही है क्योंकि उसके माता पिता अंधे हैं, और तन तीन, और तीनों का मिला के शरीर तीन है। तो कह रहे कि श्रवण कुमार के ता रिपु यानी उसका रिपु यानी श्रवण कुमार का रिपु दशरथ, और दशरथ सुत के चरण यानी कि भगवान राम के भक्ति में सदा रहो लवलीन, यानी कि भक्ति भगवान राम की भक्ति करने के लिए यहाँ पे कवि कहता है। तो इस प्रकार एक कलिष्ठ दोष होता है जिनमें काव्य का अर्थ समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। आगे है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष काव्य में लोक शास्त्र विरुद्ध क्रम से कथन का होना, अर्थात पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, यहाँ लोक शास्त्र विरुद्ध कम की मांग पहले और अधिक की मांग बाद में होने से दुष्कर्मत्व दोष होता है। उदाहरण, निरप मोको हये दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, यानी निरप यानी राजा जी हमारे को, मोको यानी मेरे को, हये यानी घोड़ा दीजिए, मये यानी घोड़ा दीजिए, अथवा मत गजेंद्र यानी हाथी, यानी कि यहाँ पहले घोड़े की मांग की गई है राजा से, लेकिन अगर घोड़ा नहीं मिलता तो कहते हैं कि हमारे को तो हाथी ही दे दो, अथवा
छोटी वस्तु की पहले मांग और बाद में बड़ी की। पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। अगर पैसे दे दो मैं 5 और 5 नहीं दो तो 10 ही दे दो, तो यहाँ पहले कम की मांग है फिर बाद की तय। मारुति नंदन मारुति को मन को वे मारुति नंदन मारुति को मन को खगराज को वेग ल जाए। तो यहाँ पर मारुति नंदन यानी हनुमान जी की गति का पहले पवन मन और खगराज यानी गरुड़ से उपमान किया गया है, लेकिन जो क्रम के आधार पर भिन्न है, क्योंकि पवन मन और गरुड़ में सबसे अधिक वेग मन का होता है, गति मन की होती है। इस कारण यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष होगा। मुख मयंक को देखकर भिक्षा मानस कंज, यानी मुख मयंक को देखकर, तो मुख मयंक को नहीं, यहाँ पर मयंक की जगह, क्योंकि कमल भिक्षा मानस कंज, क्योंकि कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है, इसलिए मुख मयंक यहाँ पर दिनकर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दिनकर, क्योंकि कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है, इसलिए यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है। चातक मोर चकोर सची है पावस के अनुरागी, चातक मोर चकोर सची है पावस के अनुरागी। तो यहाँ पर ये सभी पावस के यानी वर्षा के अनुरागी नहीं होते हैं। ये तीनों मयंक या चंद्रमा के या मयंक के या चंद्रमा के अनुरागी होते हैं, इसलिए यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है। आगे हैं अकर्मत्व दोष। काव्य में यथास्थान क्रम पूर्वक पदों का प्रयोग न होना, अर्थात वाक्य निर्माण में जहाँ क्रम भंग पाया जाता है वहाँ अकर्मत्व दोष पाया जाता है। यानी कि काव्य में यथास्थान क्रम पूर्वक पदों का प्रयोग न होना, अर्थात काव्य निर्माण में जहाँ क्रम भंग पाया जाता है वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। यह व्याकरण दोष है। राम गए फिर वन में भरत पहुंचे कुछ दिन में, तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था कि राम फिर गए, राम फिर वन में गए, राम फिर वन में गए, राम फिर वन में गए, भरत कुछ दिन में पहुंचे, भरत कुछ दिन में पहुंचे। तो दूसरा है विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, तो इसमें विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम के समान होना चाहिए, इसलिए कारण यहाँ पर दोष है। यहाँ अकर्मत्व दोष है, क्योंकि विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम के समान। और तीसरा है विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, यानी विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, यानी कि लीला से पहले मानवी होना चाहिए, तो होना चाहिए विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे वे, यानी कि मानवी लीला निरंतर कर रहे, यानी कि लीला से पहले मानवी होना चाहिए। इसी के साथ हमारा काव्य दोष समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम काव्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे।